नमस्कार। आज मैं आप सबसे बात करूंगी ज्ञानवपी के बारे में। मैंने 2021 के भी कुछ वीडियोस में ये कहा कि राम मंदिर तो इस्टेब्लिश हो ही जाएगा, उसके बाद ज्ञानवपी, काशी और कृष्ण जन्मभूमि भी इस्टेब्लिश होंगे। तो अब आप देखेंगे कि ये डिसीजन जो है कोर्ट का, ये ज्ञानवपी की फेवर में ही आएगा और उसके बाद मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का भी एक केस लगेगा और वो भी कृष्ण जन्मभूमि के फेवर में ही आएगा। बिकॉज हिस्ट्री को आप अगर कोशिश करें कि अपने कि फैक्ट्स को दबा दिया जाए, तो जब भी आर्कियोलॉजिकल सर्वेज होंगे या जब भी बहुत केयरफुली साक्ष्यों को पढ़ा जाएगा तो सत्य तो स्वयं ही बाहर आ जाएगा। हमारे 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं। किसी भी किताब में कभी भी ये नहीं कहा गया कि आप किसी और की जो वर्शिप का स्थान है उसे डेसिक्रेट कर दें या उसे तोड़ दें। कहीं नहीं आता, किसी भी हमारे लिटरेचर में ये नहीं आता कि किसी दूसरे के जो स्थल है, पूजा का स्थल है, उसे आप तोड़ दें। कहीं नहीं आता, किसी किताब में नहीं लिखा। मगर सेमेटिक रिलीजन्स में, जिसमें कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म आते हैं, उन सब की किताबों में तो ये आ रहा है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तो किताबों में लिखा है, ओल्ड टेस्टामेंट में भी लिखा है। यहाँ मैं कोट नहीं कर रही हूँ, पर आप पढ़ सकते हैं। और इस्लाम में भी लिखा है, जूडाइज्म भी यही कहता है। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए, इसमें बाइजेंटाइन एम्पायर का एक बड़ा पुराना चर्च था जो 6th सेंचुरी से 1435 तक वो एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन पेट्रियार्कल कैथेड्रल रहा। ये मैं बात कर रही हूँ जो स्थान पहले कॉन्स्टेंटिनोपल कहा गया, अब वो इस्तांबुल है टर्की में, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। तो कॉन्स्टेंटिनोपल का ये जो चर्च था, ये 1435 ईस्वी तक ये चर्च रहा। उसके बाद जब ऑटोमन कॉन्क्वेस्ट हुई तो ये 1435 से 1935 तक ये एक मॉस्क बन गया। उसके बाद 1935 के बाद ये एक म्यूज़ियम और एक लाइब्रेरी बना और 2020 में हाया सोफिया के नाम से फिर से ये एक मॉस्क बन गया। तो ये जो उलट पलट है, पहले चर्च, फिर मॉस्क, फिर म्यूज़ियम, लाइब्रेरी, मॉस्क, ये अक्सर होता है। पर हम तो ऐसा, हमारे सिस्टम में तो ऐसा नहीं है कि दूसरे की वर्शिप की जगह को आप तोड़ें, डेसिक्रेट करें, उसे उलट दें, फिर उसे पलट दें, फिर वहाँ कुछ और करें। अफ़गानिस्तान में बामियान बुद्धा तोड़े गए। ये तो अभी बहुत लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है कि कोई ईऑन्स ऑफ बहुत आर्काइव्स में चला गया, बहुत पुरानी बात नहीं है। मेरे एक मित्र हैं जो कश्मीर से हैं, जिन्होंने कहा कि मैं जब छोटा होता था तो मेरी माँ एक मस्जिद की दीवार पे जाके ऐसे हाथ जोड़ा करती थी, ऐसे प्रणाम किया करती थी। तो मैं पूछता होता था कि ये आप क्यों करती हैं? तो वो कहती थी कि ये ना पहले माँ कालिका का मंदिर था और मैं यहाँ आया करती थी, अब ये कुछ और बन गया है, पर मैं माँ काली को अभी भी प्रणाम करती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या जगह का क्या नाम है? तो उन्होंने कहा ये खनकाए मौला है, ये पहले काली मंदिर था। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे हज़ारों रेफरेंसेस हैं। और अब जब आपको सिखाया जाए कि ये ऐसा आपने करना है, या जैसे कि मैंने कहा सेमिटिक रिलीजन्स की हिस्ट्री को अगर आप चेक करें तो ऐसे आपको प्रमाण मिलेंगे।
हम ज्ञानवपी को, मैं यहाँ हिस्ट्री का तो बिल्कुल भी क्लास नहीं ले रही हूँ, ना मैं हिस्टोरियन हूँ, तो मैं तो कुछ नॉर्मल फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ और कुछ स्पिरिचुअल पॉइंट्स। एक डिस्कशन भी हुई मेरी अपने ज्योतिष गुरु के.एन. राव जी के साथ, और उन्होंने ये साक्ष्य रखे, ये पॉइंट्स रखे, ये कुछ बातें रखी जिनको मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रही हूँ। काशी में विश्वनाथ हैं या नहीं, या काशी में विश्वनाथ थे या नहीं थे, हम यही पता कर रहे हैं क्योंकि औरंगज़ेब ने तो ये 1669 में ये मंदिर को तोड़ने के ऑर्डर्स दिए गए थे, ये ऑर्डर्स दिए थे। अब आप देखेंगे हिस्ट्री तो ये भी बताती है कि 1632 में शाहजहां ने भी इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी, मगर वो कामयाब नहीं हो पाए थे। और उससे पहले 11th सेंचुरी से ये कहानी तो चलती जा रही है। इसमें ये भी आता है राजा हरिश्चंद्र ने 11th सेंचुरी में इसको इस्टेब्लिश किया, फिर मोहम्मद गौरी ने 1194 में फिर इसे ध्वस्त किया, तो फिर ये ऑलमोस्ट 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी तक यही चलता रहा। फिर औरंगज़ेब ने इसे तोड़ने की कोशिश की। ये स्वयं एक इस्लामिक हिस्टोरियन मुस्तैद खान ने मसीर आलमगीरी में लिखा है, जो अकाउंट देता है 1669 से टिल द टाइम ऑफ औरंगज़ेब्स डेथ, यानी कि 1669 से 1668, 69 से 1707 जब तक औरंगज़ेब की मृत्यु नहीं हो गई, उस अकाउंट को कवर करता है। और उसमें भी ये आता है जहाँ ये बताया जाता है कि कुछ ख़राब किताबें पढ़ाई जा रही हैं और काशी में वहाँ के ब्राह्मण पंडित कुछ गलत पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये मंदिर को तोड़ा जाएगा। तो इस किताब को जादूनाथ सरकार ने, ये जो मसीर आलमगीरी है, इसको उन्होंने ट्रांसलेट भी किया, जादूनाथ सरकार। बनारस इज सिटी ओल्डर देन हिस्ट्री, ये एक इटर्नल सिटी बताई गई है। यहाँ तक हम कहते हैं कि शिव के त्रिशूल पे काशी है, इट्स ओल्डर देन इटर्निटी। यहाँ से यूनिवर्स, हम कहते हैं इसकी शुरुआत है। ये जैसे आदि ग्रंथ होता है तो ये अनादि है, शुरुआत से है। आप लोग, एक बहुत ही पुराना स्तोत्र है और स्तोत्रों को हमें समझना चाहिए। हमारे ये जो स्तोत्र हैं जो अनेकानेक पुराणों में आते हैं, इन्हें हमें समझना चाहिए। अगर पुराण कुछ बता रहे हैं तो हमें समझना है, वो आदि ग्रंथ हैं, ये पुराण तो चलते आ रहे हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग पे जो दो स्तोत्र सामने आते हैं, एक स्तोत्र इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताता है और मैं उसके 3 श्लोक आपको पढ़ती हूँ। ये आज का नहीं है, ये कब का है? सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम च दाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यै तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है, आपको बता रहा है कि काशी में विश्वनाथ हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। आप कहते हैं कि ये नहीं, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, तो हम आदि शंकराचार्य को कोट करते हैं। आदि शंकराचार्य ने भी, और मैं इसके बाद आदि शंकराचार्य के बारे में भी कुछ बात करूंगी। आदि शंकराचार्य के का भी एक द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है, जिसमें जिस श्लोक में वो विश्वनाथ के बारे में बात करते हैं, मैं उस श्लोक की बात करती हूँ। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप बृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। ये आदि शंकराचार्य लिख रहे हैं। और अब मैं आपसे यहां पर एक बात शेयर करूंगी जिसका इस बात से रेलेवेंस है कि आदि शंकराचार्य लिख रहे हैं विश्वनाथ, वाराणसी के विश्वनाथ के बारे में आदि शंकराचार्य लिख रहे हैं। यहां पर मैं एक और आपके साथ कॉन्वर्सेशन शुरू करूंगी जिसका रेलेवेंस आप समझ जाएंगे। राव सर बताते हैं कि एक बार 1970s में एक डिस्कशन हुई जिसमें कुछ स्कॉलर्स इन्वॉल्व थे यूनिवर्सिटीज़ के, और बीके लाल
जो कि फिलोसोफर थे, वो भी इन्वॉल्व थे। वो कहते मैं अक्सर CAG के ऑफिस में जाया करता था और ये डिस्कशन होती थी और लोग कहते थे कि श्री राधा का नाम, मैं डाइग्रेस कर रही हूँ पर इसका रेलेवेंस है इसलिए बोल रही हूँ, श्री राधा का नाम श्रीमद् भागवत में नहीं आता, प्रमुख सखी करके बोलते हैं, तो श्री राधा का नाम कौन से किताब में है? तो राव सर ने कहा कि जो स्तोत्र पुराण में आते हैं आप उनको क्यों नहीं साक्ष्य मानते? जो पुराणों में स्तोत्र हैं वो तो बहुत क्लियर साक्ष्य हैं, आप उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, ऐसा मत करिए। तो उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य द्वारा कृत अच्युतष्टकम जो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है वो श्री राधिका का नाम बताता है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा षोडश नाम स्तोत्रम और भी स्तोत्र हैं राधा जी के नाम पर। अच्युतष्टकम में राधा जी का नाम आता है। ये मैं वैसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये क्योंकि एक आजकल बहुत ही फेमस भजन भी बन गया है, एक श्लोक यूज होता है फिर भजन आ जाता है। आप लोग नहीं जानते कि ये एक्चुअली अच्युतष्टकम है जो आदि शंकराचार्य द्वारा कृत है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। इसका अगला श्लोक ये रेफरेंस लेता है राधा जी के बारे में। एनीवे यहाँ पर बात ये राधा जी के बारे में मैं नहीं कर रही हूँ, पर मैं एक डिस्कशन को रेफर कर रही हूँ। अच्युतम केशवम सत्यभा माधवम माधवम श्रीधरम राधिका राधितम। इसको राव सर ने कोट किया और कहा कि अच्युतष्टकम जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में है ये राधिका जी का नाम लेता है। तो स्कॉलर्स ने कहा कि 16th सेंचुरी का है ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो यहाँ पर शंकराचार्य मठ की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, और ये बहुत एक लंबी एक्सरसाइज चली कि वहाँ से पता किया गया कि उनके हिसाब से आदि शंकराचार्य का वो ये कब लिखा गया, क्योंकि आदि शंकराचार्य द्वारा कृत एक स्तोत्र ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। तो आदि शंकराचार्य कब कब किस ईस्वी के हैं, किस सेंचुरी के हैं? अब आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आएगा कि आदि शंकराचार्य 8th सेंचुरी में कलड़ी में पैदा हुए, मगर कलड़ी में 8th सेंचुरी में सेंट थॉमस चर्च ऑलरेडी आ चुकी थी एंड आदि शंकराचार्य वॉज नॉट एट एनी पॉइंट फाइटिंग क्रिस्टियनिटी, ही वॉज एट लॉगरहेड्स विद बुद्धिज्म, क्योंकि वहाँ पर कुछ सिद्धांत नहीं मेल खाते थे। तो 8th सेंचुरी में तो कलड़ी में एक सेंट थॉमस चर्च भी आ चुकी थी। तो ये किसी भी तरीके से आदि शंकराचार्य का समय नहीं है 8th सेंचुरी का। तो हम 8th सेंचुरी आ गए, यहाँ पर तो हम 11th सेंचुरी में तोड़ताड़ देख रहे हैं विश्वनाथ की। वापस आइए, अगर शंकराचार्य मठ जो हैं उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स को चेक किया जाए, जो कि उस समय ये एक्सरसाइज की गई थी जब राव सर ने ये डिस्कशन की जो श्री राधा के नाम से थी, तब 2nd BC में आदि शंकराचार्य का प्राकट्य बताया जाता है शंकराचार्य मठों की मैन्युस्क्रिप्ट से। तो आपके पास ये जो 12 ज्योतिर्लिंग का स्तोत्र है जो आदि शंकराचार्य कृत है, ये 2nd BC तो ऐसे ही आ गया। अब आप कह रहे हैं कि 1669 में किसी ने तोड़ा, औरंगजेब ने तोड़ा, और हम कह रहे हैं वो वहां मंदिर था, पर इस्लाम इज ओनली 1500 years old। हाउ कैन वी फॉरगेट दैट? हम ये कैसे भूल सकते हैं कि इस्लाम तो 1500 साल पुराना है, हिस्ट्री बता रही है। और अगर आप कहते हैं नहीं क्रिश्चियनिटी अप्रॉक्सीमेटली 2000 साल पुरानी, यहाँ पर तो आपके पास गीता ही अप्रॉक्सीमेटली 5000 पुराना है, क्योंकि हम कहते हैं कि द्वापर 5000 पहले ख़त्म होता है और 5000 साल कलयुग के हो चुके हैं। और मैं बार बार ये कहती हूँ 4,32,000 का कलयुग है, अभी तो आपके पास 4,27,000 और हैं साल। तो 2nd BC पे शंकराचार्य आ जाते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम 2nd BC का आ गया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ में शेयर करना चाह रही थी। इसके अलावा मैं स्कंद पुराण को रेफर करना चाहती हूँ। ये गीता प्रेस के स्कंद पुराण की एक कॉपी है। स्कंद पुराण में काशी खंड के बारे में बताया जाता है, और यहाँ मैं 2 चैप्टर्स को कोट करती हूँ, 2 चैप्टर्स के बारे में बताती हूँ। ईशान के द्वारा
चैप्टर जो काशी खंड में है, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी इसे और हिंदी में पढ़ूंगी, संस्कृत श्लोक नहीं पढ़ रही, आप थोड़ा सा सुने, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ूंगी, 2 चैप्टर्स के छोटे छोटे पैराग्राफ्स 2 पढ़ूंगी। पहला जो काशी खंड में मैं पूर्वार्ध, काशी खंड पूर्वार्ध में एक चैप्टर को कोट कर रही हूँ। ईशान के द्वारा ज्ञानोद ज्ञानवपी तीर्थ का प्राकट्य, ज्ञानवपी की महिमा के प्रसंग में कलावती की कथा, काशी के विविध तीर्थों का वर्णन, ये एक चैप्टर है। इसको पढ़ने से पहले मैं एक बात और आपके साथ शेयर करूंगी, और ये सब लोग जानते ही हैं, बताने की भी ज़रूरत नहीं। आप इंदौर भी जाते हैं तो आप देखते हैं अहिल्या बाई होलकर खड़ी हैं, एक पेंटिंग है, एक आर्ट का एक बहुत बड़ा इंदौर एयरपोर्ट पे भी लगा हुआ है, अहिल्या बाई होलकर। एक ये तो अब जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इस्टेब्लिश हुआ तब हमने बहुत सुना, पर ये तो बहुत पुरानी वो है। अहिल्या बाई होलकर एक शिवलिंग लिए खड़ी हैं। अब 1669 में जब ये मंदिर को तोड़ दिया गया, और फिर उसके बाद जब अहिल्याबाई होलकर ने, जिन्होंने बहुत से मंदिरों को रेजरेक्ट किया, रेस्टोर किया, जो कि काठमांडू में थे, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, हरिद्वार में, बहुत से मराठा क्वीन जिन्होंने इन मंदिरों को, इंदौर की रानी रही, इन मंदिरों को रिस्टोर किया। 1780 में ये मंदिर एस्टैब्लिश हुआ, काशी विश्वनाथ दोबारा उन्होंने एस्टैब्लिश किया और यहाँ नर्मदेश्वर को एस्टैब्लिश किया। उनको ये स्वप्न आया कि अब जो तुम्हारे, जब वो नर्मदा में थी, कि अब जो तुम्हारे आंचल में जो शिवलिंग आए वो उसे काशी में एस्टैब्लिश कर दो, माने काशी में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उस शिवलिंग की। तो वो नर्मदेश्वर हैं जो अब काशी विश्वनाथ में पूजे जा रहे हैं। तो जब आप मंदिर भी जाते हैं, काशी विश्वनाथ करंट मंदिर जाते हैं, तो आपको बताया जाता है कि एक कुआं है वहाँ पर, और 1669 से 1780 के बीच में उस कुएं के जल की पूजा हुई, क्योंकि इसके बीच में वहाँ कोई शिवलिंग स्थापित नहीं था। 1669 में तोड़ा गया, 1780 में वो मंदिर कंप्लीट हुआ बनके। तो ये जो पीरियड है, इसके बीच में जल की पूजा अर्चना की गई, उस जल के कुंड की। अब उस जल के कुंड की ही क्यों की गई, ये भी एक रेफरेंस स्कंद पुराण में आता है, मैं पढ़ूंगी। मैंने चैप्टर का नाम मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ईशान के द्वारा ज्ञानोद तीर्थ का प्राकट्य, ज्ञानवपी की महिमा के प्रसंग में कलावती की कथा, काशी के विविध तीर्थों का वर्णन। एक्सर्प्ट सुना रही हूँ मैं आपको। एक समय इस तीर्थ में ईशान कोण के अधिपति ईशान नामक रुद्र स्वेच्छा से विचरते हुए आए। यहाँ आकर उन्होंने भगवान शिव के विशाल ज्योतिर्मय लिंग का दर्शन किया, जो सब ओर से प्रकाश पुंज द्वारा व्याप्त था। देवता, ऋषि, सिद्ध और योगियों के समुदाय निरंतर उसकी आराधना में संलग्न रहते थे। उसे देखकर ईशान के मन में यह इच्छा हुई कि मैं शीतल जल से भरे हुए कलशों द्वारा इस महालिंग को स्नान कराऊं। तब उन्होंने विश्वेश्वर लिंग से दक्षिण थोड़ी ही दूर पर त्रिशूल से वेग पूर्वक एक कुंड खोदा। वह जल अत्यंत शीतल, ज्ञान स्वरूप एवं पाप पुंज का नाश करने वाला था। संत महात्माओं के हृदय की भांति स्वच्छ, भगवान शिव के नाम की भांति पवित्र, अमृत के समान स्वादिष्ट, पापहीन और अगाध था। अब मैं आगे थोड़ा सा जा रही हूँ और ईशान विश्वनाथ से क्या बात करते हैं और फिर विश्वनाथ क्या कहते हैं। विश्वनाथ बोले, त्रिलोक में जितने तीर्थ हैं उन सब में यह शिव तीर्थ परम श्रेष्ठ होगा। शिव ज्ञान को कहते हैं, वही ज्ञान मेरी महिमा के उदय से इस कुंड में द्रवीभूत होकर प्रकट हुआ है। अतः यह तीर्थ तीनों लोकों में ज्ञानोद के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानोद तीर्थ के स्पर्श से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके जल के स्पर्श और आचमन से राजसूय और अश्वमेध
यज्ञों का फल मिलता है। फाल्गुन तीर्थ यानी कि गया में स्नान और पितरों का तर्पण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसे यहाँ ज्ञानवपी के समीप श्राद्ध करके प्राप्त कर लेता है। मैं फिर से एक छोटा सा आपके साथ में थोड़ा लंबा ये शेयर करूंगी स्कंद पुराण के कुछ इसी चैप्टर में फिर आता है। ज्ञानवपी तीर्थ के समीप संध्योपासना करके द्विज काल लोक जनित पाप का क्षण भर में नाश कर देते हैं और ज्ञानवान हो जाते हैं। यही शिव तीर्थ कहा गया है और इसी को मंगल में ज्ञान तीर्थ, तारक तीर्थ और मोक्ष तीर्थ भी कहते हैं। ज्ञानोद तीर्थ के स्मरण करने मात्र से भी पाप राशि का निश्चय ही नाश हो जाता है और उसके दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष ज्ञानवपी के जल से मेरे श्रीलिंग को स्नान कराता है उसे सब तीर्थों के जल से स्नान करने का फल प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। मैं एक और चैप्टर को आपके साथ शेयर करूंगी जो कि स्कंद पुराण के काशी खंड में ही आता है। इस चैप्टर का नाम है भगवान शिव के मुख से विश्वेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन। सुनिए, जो इस विश्वेश्वर लिंग का दर्शन करके अन्यत्र भी मृत्यु को प्राप्त होता है उसकी भी जन्मांतर में मुक्ति हो जाती है। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में विश्वनाथ ये नाम विराज रहा है, कानों में विश्वनाथ की कथा सुनाई पड़ती है और चित्त में भगवान विश्वनाथ का चिंतन हो रहा है, उसका इस संसार में जन्म कैसे हो सकता है। जो मुझ विश्वनाथ के लिंग में विग्रह का दर्शन करके मन ही मन प्रसन्न होता है वह अपने महान पुण्य के बल से मेरे गणों में गिना जाता है। विश्वनाथ फिर कहते हैं, मैं अपनी भुजा उठाकर बारंबार इस बात को दोहराता हूँ, इस त्रिगुणमय जगत में तीन ही सार वस्तु हैं, विश्वनाथ लिंग, मणिकर्णिका का जल और काशीपुरी। और आखिर में मैं ख़त्म करूँगी ये एक आखिरी एक्सर्प्ट इस चैप्टर से लेकर। तदंतर महादेव जी ने पार्वती जी के साथ उठकर उस शुभ लिंग का स्वयं सुंदर पूजन किया और फिर उसी में लीन हो गए। तब उन देवताओं ने जय जयकार पूर्वक महेश्वर का स्तवन किया। ये स्कंद पुराण में काशी खंड में विश्वनाथ के बारे में बताया जा रहा है और विश्वनाथ स्वयं क्या कह रहे हैं। विश्वनाथ उवाच, वो आपको मैंने कुछ बीच बीच में कुछ हिस्से पढ़कर सुनाए। तो किसी भी तरीके से किसी भी नज़रिए से ज्ञानवपी तो ज्ञानवपी है, काशी शिव का क्षेत्र है। And I rest my case.